हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हिंडनबर्ग फिर से उस चर्चा का विषय बना हुआ। कल उसने ट्विटर पे बहुत ही सिंपल सा एक मैसेज डाला, समथिंग कमिंग न्यू, और उसका उसने बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया है इंडिया के सेबी के चीफ पर्सन के ऊपर। यानी कि अगर आप बात करें कि इनके ऊपर एलिगेशन लगाया है अडानी शेयर्स को लेके। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल सबका वीडियो हम नेक्स्ट लेकर आएंगे, जिससे आपको अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि क्या ये एलिगेशन है। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या होगा, मंडे को मार्केट जब ओपन होगा तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होने वाले हैं आपको वॉच आउट करने के लिए, कौन से स्टॉक्स हम ट्रेड करने वाले हैं इस वीक में, डिस्कस करेंगे सारी बातों को डिटेल्स में। तो वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज कमलेश, यू आर वाचिंग fearless trading. Let's do it. फ्रेंड्स, ये वीक काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि अगर आप देखें मार्केट में उठापटक तो चली रही है, साथ में कुछ नए नए न्यूज़ आते हैं। और लेटेस्ट आपका रिपोर्ट जो है हिंडनबर्ग के, उसके बारे में, उसकी वजह से सेबी के जो उसके ऊपर एलिगेशन लगाया है, और उसकी वजह से अडानी शेयर्स फिर से कल चर्चा का विषय रहने वाले हैं। तो अडानी शेयर्स में अगर बिकवाली होती है तो डेफिनेटली आपको इंडेक्स में भी बहुत ज़्यादा सेल ऑफ देखने को मिल सकता है, या अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, या वॉलेटिलिटी इंक्रीज होती है। ये तो आपको कल मार्केट ओपन होगा तभी पता चल पाएगा। लेकिन हमको डिस्कस करना इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से जहाँ से हमको वॉच आउट करना पड़ेगा ट्रेडिंग के लिए। सबसे पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी चार्ट को बात करेंगे तो बहुत ही सिंपल। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट को ओपन करता हूं, देखिए वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट को ओपन करेंगे, बहुत सिंपल। अगर आप देखेंगे, लास्ट टाइम में डिस्कस कर रहे थे कि बैंक निफ्टी को रिट्रेसमेंट करना है तो 50% का रिट्रेसमेंट लेवल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप देखेंगे इस वीक भी बैंक निफ्टी ने एग्जैक्ट, अगर आप बात करते हैं तो 50% जो रिट्रेसमेंट लेवल है यहाँ पर रिट्रेस किया है, यानी 49,730 के लेवल। और उसके बाद एक अच्छा सा बुलिश कैंडल बनाया है ऑन वीकली टाइम फ्रेम बेसिस। अब ये बुलिश कैंडल तो बनाया है वीकली टाइम फ्रेम बेसिस पे। अब इसका अगर कैंडल का हाई अगर बात करते हैं तो कैंडल के हाई है 50,747। इसके ऊपर अगर निकल के एक दो दिन मार्केट सस्टेन कर सकता है, करता है, तो फिर यकीन मानिए कि मार्केट ने शॉर्ट टर्म बॉटम बना लिया है। फिर मार्केट यहाँ से वापस से ऊपर जाने की तैयारी कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम अपर लेवल की, तो अपर लेवल सबसे इंपॉर्टेंट 38 पॉइंट का जो लेवल है, इसके ऊपर है 50,599 के ऊपर। जब तक बैंक निफ्टी सस्टेन करेगा तब तक आपका बुलिश जोन में ही रहने वाला है, क्योंकि इसके नीचे फिर से आपको एक वॉलेटिलिटी का एरिया क्रिएट होगा और फिर सेल ऑफ तो आपको इसके नीचे ही आने वाला है। मतलब 50% रिट्रेसमेंट लेवल है, इसके नीचे ही सेल ऑफ आने वाला है। सेम अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम में बात करता हूँ, डेली टाइम फ्रेम पे वगैरह वॉच आउट करेंगे तो बहुत ही क्लियरली इंडिकेशन आपको देखने को मिल रहा है कि मार्केट ने फॉल किया। इंडेक्स आपका मार्केट का स्ट्रक्चर क्या दिख रहा है, बेरिश स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब यहाँ पे मार्केट ने पॉज लिया हुआ, क्लियर। अब इस जो जोन है, अगर आप देखेंगे ये जो जोन है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग जोन आपका ये होने वाला है, क्योंकि इस जोन में मार्केट ने सेल ऑफ दिया है, सेल ऑफ का प्रेशर भी है, यहाँ पे सेलर बैठे हुए। अगर इस जोन को बैंक निफ्टी निकाल लेता है तो वापस बैंक निफ्टी जो है अपर ट्रेंड यानी 51,000 लेवल को क्रॉस करेगा। उसके ऊपर फिर से आपको देखने को मिल सकता है 51,677 का लेवल। तो इस लेवल को आपको केयरफुली वॉच आउट करना है बेरिश होने के लिए। वकील बैंक निफ्टी इस लो एंड 49,700 के लेवल को ब्रेक डाउन नहीं करता है तब तक आपको बेरिश ट्रेडिंग प्लान नहीं करना है, क्लियर। अब अगर मार्केट मंडे को मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, क्योंकि अगर सेबी का कुछ इम्पैक्ट मार्केट जो हिंडनबर्ग का रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग तो जो इंपॉर्टेंट लेवल आपको वॉच आउट करना, जहाँ पे मार्केट रिएक्ट कर सकता है अगर बड़ा गैप डाउन होता है, दैट इज 48,880 का लेवल। इसके आसपास भी एक स्ट्रॉन्ग आपका सपोर्ट देखने को मिलेगा, फिर यहाँ से बाउंस बैक आपको देखने को मिल सकता है। तो इस लेवल को भी आपको वॉच आउट करते रहना होगा, क्लियर। ये तो बात हुई बैंक निफ्टी के बारे में, कैसे आपको ट्रेडिंग प्लान करना है इस वीक में। नाउ अब बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में कि निफ्टी कैसा ट्रेड प्लान कर सकता है। तो निफ्टी के चार्ट को अगर वॉच आउट करेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट पे, तो निफ्टी ने भी वीकली टाइम फ्रेम बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया हुआ, क्लियर। लेकिन अगर यहाँ पर रिट्रेसमेंट की बात करते हैं तो अगर 50% रिट्रेसमेंट लोग काउंट करते हैं तो निफ्टी ने 50% रिट्रेसमेंट को अचीव नहीं किया, क्योंकि बैंक निफ्टी जो है निफ्टी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा वीक है, इसीलिए उसने 50% रिट्रेसमेंट लेवल को रिटेस्ट कर लिया। लेकिन निफ्टी अभी अपने 38.20 रिट्रेसमेंट लेवल को भी रिटेस्ट नहीं कर पाया, और ऊपर से ही यहाँ पे बाउंस बैक आपको देखने को मिला है। दैट मीन्स ये जोन जगह अगर आप बात करते हैं, इस जोन में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्रूशियल सपोर्ट है निफ्टी के लिए अवेलेबल है। अगर इस जोन में निफ्टी सस्टेन करता है और इसको ब्रेकडाउन नहीं करता है, देन आपको सेल ऑफ देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर वापस से इस जोन को ब्रेकडाउन करता है, देन आपको सेल ऑफ देखने को मिलेगा, और फिर आपको 38.20 का रिट्रेसमेंट लेवल और 50% का रिट्रेसमेंट लेवल दोनों ही देखने को मिल सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये एक बुलिश आपका पैटर्न क्रिएट किया हुआ है, एक इंपॉर्टेंट लेवल भी है 38, तो अगर इसके ऊपर निकलता है, जो वीकली टाइम फ्रेम अगर हाई देखेंगे तो 24,419 का हाई है, दैट मीन्स 24,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है और 24,500 के ऊपर निकल जाता है निफ्टी वापस से, तो फिर से ये एटीएस को अप्रोच करेगा, और जाहिर सी बात अप्रोच करेगा और फिर से टच करेगा, क्लियर। तो एक बड़ा सा रिट्रेसमेंट आपको फिर उस केस में फिर से निफ्टी में भी आपको एक टेम्प्रोरी बेस फॉर्मेशन आप
कह सकते हैं। और सेम अगर मैं चार्ट को कन्वर्ट करता हूँ डेली टाइम फ्रेम में, तो डेली टाइम फ्रेम एग्जैक्ट आपको वही चीज़ देखने को मिलेगी कि निफ्टी ने जब गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होने के बाद उस जोन में काफ़ी दिन से 1 2 3 4 5 डेज से उसी जोन में ट्रेड कर रहा है। दैट मीन्स अगर ये जोन ब्रेक होता है, क्योंकि अगर आप वॉच आउट करेंगे, यहाँ पे बहुत सिंपल मैं क्रिएट करता हूँ कि अगर वॉच आउट करेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आपका डोजी टाइप कैंडल क्रिएट हुआ है आपका डेली टाइम फ्रेम पे। तो अगर इस डोजी कैंडल का अगर हाई लो को मैं मार्क करता हूँ, क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट सेटअप भी है, ये काम करने वाला है आपको लिए। अगर आप इस, क्योंकि मार्केट का कैसा भी स्ट्रक्चर है, अगर मार्केट इस सेटअप को फॉलो किया तो एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। तो अगर इस कैंडल का लो को ब्रेकडाउन होता है तो आप शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट आप समवेयर अराउंड डाउन साइड में 23,800 तक रख सकते हैं। एक बड़ा आपको फॉल देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक अच्छा सा पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुआ है। सेम अगर मार्केट अप साइड जाता है तो अप साइड में एक गैप पेंडिंग है, यहाँ से लेकर आप देखते हैं गैप टाइम जो है 24,691 तक गैप पेंडिंग है। तो इस गैप पेंडिंग पे को भी आपका निफ्टी अप्रोच कर सकता है। लेकिन मार्केट में न्यूज़ नेगेटिव है तो होता है कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो, उस केस पे जो ये बेस का फॉर्मेशन है ये बेस काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका काम करने वाला, एक एक्ट करने वाला 23,901 का लेवल। अगर इसके ऊपर आकर वापस से सस्टेन करता है और एक रिट्रेसमेंट लेता है तो फिर आपको वापस से मार्केट में बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल सकती है। तो निफ्टी को भी आपको इस लेवल को परफेक्टली वॉच आउट करना है, कैसे आपको ट्रेड प्लान करना है। तो गाइज ये थी डिटेल आपकी बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में। चलिए बात करते हैं इस वीक में हम कौन से स्टॉक्स में हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सबसे पहला स्टॉक जो हमारे लिए हमारे चार्ट पर आया हुआ है दैट इज कोरोमंडल इंटरनेशनल। अगर आप बात करें कोरोमंडल इंटरनेशनल की, पहले मैं इसका आपको वीकली टाइम फ्रेम चार्ट दिखाता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम अगर चार्ट को वॉच आउट करेंगे तो बहुत ही प्यारा, अगर आप देखेंगे कंसोलिडेशन पीरियड चल रहा है ब्रेकआउट लेवल पे। अगर आप वॉच आउट करेंगे तो इस लेवल पे बहुत अच्छा कंसोलिडेशन पीरियड चल रहा है। प्लस वॉल्यूम्स अगर आप देखेंगे तो इस एरिया में बहुत ही अच्छा वॉल्यूम्स आपको देखने को मिल रहा है ऑन वीकली टाइम फ्रेम पे। सेम अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो पूरा एक रेंज फॉर्म हुआ, इस रेंज का ब्रेकआउट भी हुआ। तो उस केस में एक रेंज का अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो स्टॉप लॉस छोटा सा अगर स्टेट को प्लान करते हैं तो सिंपल सा आपको स्टॉप लॉस जो इसके लो रखना पड़ेगा, मतलब समवेयर आप 1596 के आसपास का स्टॉप लॉस लग रहा है आपको है, और टारगेट जस्ट आपका 1:2 यहाँ पे बहुत ईजिली आपको देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक अपने रडार पे आप जरूर रखिएगा। नाउ अब जो स्टॉक रडार पे आया है इस वीक के लिए बहुत अच्छा लग रहा है, दैट इज एल्केम लैबोरेटरी। थोड़ा सा महंगा स्टॉक है, 5796 का स्टॉक है, लेकिन अगर आप इस स्टॉक को देखेंगे मंथली टाइम फ्रेम पे तो मंथली टाइम फ्रेम पे बहुत ही अच्छा एक जोन बनाया था इसने, उस जोन के आराम से ट्रेड कर रहा था। उस जोन का इस मंथ इसने ब्रेकआउट स्टार्ट किया हुआ है, क्लियर। वीकली टाइम फ्रेम पे इस वीक में इसने ब्रेकआउट किया है, और डेली टाइम फ्रेम पे भी इसने इस वीक ब्रेकआउट किया है। और ब्रेकआउट करने के टाइम अगर आप देख रहे हैं वॉल्यूम जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स क्या हुआ कि एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इस स्टॉक में भी एक अच्छा पोटेंशियल है अपसाइड जाने के लिए। तो इस स्टॉक को भी आपको रडार पर रखना होगा। अगर ये ब्रेकआउट सक्सेस इस कैंडल का हाई को निकलता है, हाई समवेयर अगर आप बात करते हैं तो 58,000 और 5848 का हाई अगर इसके ऊपर सस्टेन करके निकल जाता है तो फिर एक छोटा सा स्टॉप लॉस के आप इस पर 1:2 या 1:3 के लिए जा सकते हैं। अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको देखने को इसमें मिल रहा है। एक और स्टॉक जो काफी अच्छा लग रहा है इस वीक में, जो अच्छा पैसा बनाकर दे सकता है, दैट इज बॉम्बे बुमराह ट्रेडिंग यानी BBTC। अगर आप बात करेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम चार्ट पे, तो वीकली टाइम फ्रेम बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन हुआ हो और एक टाइट रेंज में आपका दारवाज बॉक्स टाइप का पैटर्न क्रिएट किया हुआ है। दैट मीन्स इस पैटर्न का जब भी ब्रेकआउट होगा तो एक अच्छा सा ट्रेड आपको देखने को मिल सकता है। दैट इज 2404 का लेवल है, इसके ऊपर निकलता है तो बहुत सारा ट्रेड मिलेगा। अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं तो अगेन आपको एक बॉक्स टाइप का पैटर्न दिखेगा, वॉल्यूम्स बिल्डर। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ब्रेकआउट जब हो रहा था तो ब्रेकआउट के टाइम वॉल्यूम अच्छा था, उसका मार्केट में यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, उस पीरियड में भी वॉल्यूम बिल्कुल ड्राई था, वापस से वॉल्यूम बिल्डअप देखने को मिल रहा है। तो अगर ये निकलता है तो काफ़ी अच्छा आपको इसमें भी ट्रेडिंग देखने को मिल सकता है। इस स्टॉक को अपने रडार पर आप जरूर रखिएगा। मार्केट में उठा पटक हो और सबसे ज़्यादा पिटाई आपकी पब्लिक सेक्टर यूनिट की होती है, पब्लिक सेक्टर बैंक की होती है, लेकिन जब मार्केट रिकवरी भी करता है तो सबसे ज़्यादा रिकवरी हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक की करते हैं। तो उसमें एक स्टॉक जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, प्रॉमिसिंग लग रहा है, जो अच्छा परफॉर्म कर, दैट इज IDBI बैंक। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम की बात करेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे इसने, अगर आप बात करें, बहुत ही अच्छा एक रेंज था, उस रेंज का इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट कर वापस रिटेस्ट किया और एक अच्छा सा हैमर पैटर्न भी क्रिएट किया हुआ है। अगर डेली टाइम फ्रेम कन्वर्ट करते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखेंगे वापस रिट्रेसमेंट लेवल पे बहुत अच्छा इसने पैटर्न क्रिएट किया हुआ और उसको वापस से ब्रेकआउट करने की कोशिश कर। दैट मीन्स अगर ये ऊपर जब निकलता है तो बहुत आराम से वापस से ये 107 तक के लेवल को फिर से टच कर सकता है और वॉल्यूम भी अच्छा कर देखने को मिल रहा है। ये स्टॉक भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत छोटा सा स्टॉक है क्योंकि इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कैश में बाय करके आराम से इसको आप होल्ड कर सकते हैं। तो गाइस ये थी डिटेल इन्फॉर्मेशन इस वीक के ट्रेडिंग सेटअप के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। साथ ही अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिलता है जिससे आपको लर्निंग बढ़ते रहे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एनालिसिस। टिल दैट बी फियरलेस, लिव फियरलेस।